जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म के बालासर एनालिसिस चैनल पर। आज की इस सेशन में लेकर के आए हैं कि भारत दुनिया का महाशांति दूत बना है और इसके लिए दुनिया के आधे से देशों ने भारत से आगे किया है कि अब उसे महाशांति दूत के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा कदम नहीं उठाएगा तो दुनिया एक बार फिर से तबाही के मंजर में डूब जाएगी। तो दोस्तों, आइए विस्तार से समझते हैं आज के सेशन में है पूरा मामला। मगर ये है, इसको सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वह कितने लंबे समय से चलता आ रहा है और कहीं भी विराम की उसमें गुंजाइश नहीं नजर आ रही है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि भारत किस तरीके से महाशांति दूत का रोल निभाएगा। तो पहली चीज तो यह है कि देखिए, जो मैंने आपको बताया कि आधे से अधिक दुनिया ने भारत से महाशांति का आग्रह किया है। तो अब बात यह है कि यूरोप ने कहा है कि भारत अब मध्यस्थता के लिए कदम बढ़ाए, जो कि बहुत लंबे समय से यूरोप कहता आ रहा है भारत से। और यही नहीं, इतना तक उसने कहा है कि अगर भारत आगे कदम नहीं बढ़ाएगा तो संभवतः शांति को स्थापित करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। जिस पर भारत के विदेश मंत्री ने इस बात का सीधा साधा जवाब दिया कि भारत कहीं भी तटस्थ नहीं है, भारत लगातार शांति के प्रयासों के लिए आगे बढ़ता आ रहा है। और भारत ने यहाँ तक कि उन दोनों पक्ष के यह कहा कि जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने नहीं बैठेंगे, मिल करके नहीं काम करेंगे, तब तक शांति का कोई मार्ग नहीं निकलेगा। तो इसलिए अब भारत ने दोनों देशों के बीच में सूचनाओं को साझा करने का प्रयास किया है। और साझा करते हुए यहां तक विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की भी यात्रा पर गए, जो कि 1991 के बाद भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यूक्रेन की यात्रा की हो। और यही नहीं, भारत यूक्रेन के लिए भी एक अच्छा दोस्त के रूप में हमेशा नजर आता रहा है। और यूक्रेन के साथ साथ भारत का रूस के साथ वर्षों पुरानी मित्रता, वही मित्रता जो कृष्ण और सुदामा वाली थी, तो इन्हीं मित्रताओं का लाभ देखते हुए पूरी दुनिया इस बात की आस लगा बैठी है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो शांति को स्थापित करने के लिए आगे आ सकता है और भारत ही कर पाएगा, बाकी दुनिया के अन्य कोई देश नहीं कर सकते हैं। तो बात यह है कि अब दोनों देशों के नेताओं से भारत के प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, यूक्रेन की यात्रा पर गए तो वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद मॉस्को की यात्रा पर जाकर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। और इन दोनों देशों से मुलाकात करने पर भारत ने सिर्फ एक ही बात कही कि किसी भी तरीके से युद्ध विराम होना चाहिए। बिल्कुल वही भूमिका जो कृष्ण ने निभाई थी महाभारत में कि युद्ध रुकना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ तो युद्ध बढ़ चुका है, मगर अब इस बढ़े हुए युद्ध को अभी भी वक्त है मध्य में रोक देने का। भारत वही शांति दूत का कार्य करने जा रहा है और भारत दोनों देश के नेताओं करके वहां की राजनीतिक और कूटनीतिक पृष्ठभूमि को भी जानने की कोशिश की, ताकि किसी भी तरह से दोनों देशों के बीच में शांति को स्थापित कर सके, युद्ध विराम की एक चिन्ह को लगा सके। अब बात इसीलिए है कि भारत हर संभव अपनी सूचनाओं का एक दूसरे के साथ सूचनाओं को साझा करते हुए प्रयास करेगा कि शांति को स्थापित किया जा सके, जिसका कदम भारत ने पहले ही उठा लिया है। और साथ ही व्लादिमीर जेलेंस्की को भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली आने के लिए निमंत्रण दिया है और स्पष्ट तौर पर कहा है कि दोनों नेताओं को एक साथ मिलकर के बात करना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी युद्ध को रोका जा सके और शांति को स्थापित किया जा सके। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है आज के इस ग्रैंड सेशन पर कि भारत क्या वास्तव में अपने महाशांति दूत के भूमिका को निभा पाएगा, कितना हद तक वो सफल होगा? आप अपने विचार हमें कमेंट के जरिए जरूर पहुंचाएं, आपके विचारों का स्वागत है। तो दोस्तों, सेशन को यहीं विराम देते हुए फिर आपसे मिलेंगे अगले नए ग्रैंड सेशन में नए टॉपिक के साथ।
जय हिंद।